बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सिंपल पेंडुलम। इंट्री टेस्ट एमसीक्यूज के लिहाज से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे एमसीक्यूज लाजमन इंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का इंटर हो, एनएमटी कैट हो, ई कैट हो, किसी भी तरह का इंट्री टेस्ट हो, इससे लाजमन एक क्वेश्चन आता है। तो इस एक सिंपल पेंडुलम के अंदर सिर्फ एक डायग्राम को अगर आप सही तरह से समझ जाएं तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो होंगे वो आप बना भी सकते हैं और उनका आंसर भी कर सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम बेसिकली है क्या? तो सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है कि सिंपल सी अरेंजमेंट है जिसमें हमारे पास क्या है, एक फिक्स पोर्ट है, दिस इज फिक्स पोर्ट, और इस फिक्स पोर्ट के साथ हमने कोई एक धागा या रस्सी लेकर हमने एक स्ट्रिंग ली है। हमने इस स्ट्रिंग के साथ स्फेरिकल बॉब ऑफ मास एम हम क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल पेंडुलम, ये क्या सिंपल पेंडुलम। अब हमने क्या करना है, सिंपल पेंडुलम को स्टडी करना है, इसकी मोशन होगी तो कैसे होगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जब आपने सिंपल पेंडुलम को इस तरह रखा हुआ है तो ये स्टेशनरी स्टेट के अंदर है, या इसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रही, कोई मोशन नहीं हो रही, तो इस स्टेट को हम क्या नाम दे देते हैं, हम कहते हैं ये मीन पोजीशन है इसकी, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर हम कहते हैं कि ये मूव नहीं कर रहा, तो इस वाली स्टेट को हम क्या कहेंगे, ये पोजीशन ओ पे है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है या इसकी मीन पोजीशन है। इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं या इसकी मीन पोजीशन कह सकते हैं, दिस इज इट्स मीन पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इस पेंडुलम को मैं यहाँ से डिस्टर्ब करूँ, इसको मैं यहाँ पर लाकर छोड़ दूँ तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर लाकर किसी एक नई पोजीशन ए के ऊपर लाकर छोड़ दूँ तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ये यहाँ से दोबारा वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा, अब यहाँ से फिर दोबारा ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम। अब ये क्या करेगा, एक सिंगल पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह की मोशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह की मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएच। अब ये पोजीशन भी ए है, इस पोजीशन को मैं बी नाम दे दूँगा। तो इस यहाँ पर हमारे पास तीन पोजीशन आते हैं, ये दोनों जो पोजीशन है ए और बी, इन पोजीशन को हम कहते हैं, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ए और बी, और ये इसकी मेन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछ एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेन पोजीशन के ऊपर आपने याद रखना है इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स नॉट हमारे पास 0, सिंपल एक्स इज 0। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड, क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। एक्स इज एनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, कोई भी हो सकता है, किसी टाइम के ऊपर पेंडुलम यहाँ पर है आपके पास, तो उसका यहाँ से कितना है, कितना डिस्टेंस है, वो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यहाँ से यहाँ से, लेकिन जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए हम एक्स नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब जब यहाँ पर मैं लाकर छोड़ूंगा तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो सबसे पहली बात ये है कि ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसके ऊपर हम देखते हैं कौन कौन सी फोर्स लग रही है, किस फोर्स के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, पहली बात। तो उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जब पेंडुलम स्टेशनरी था तो उस वक्त इसके ऊपर हम कहते हैं नेट फोर्स क्या थी, 0, तभी तो ये स्टेशनरी था। अब जो ही हम इसको पोजीशन ओ से ए के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होती जाएगी, वो फोर्स जो होगी उसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। जो ही यहाँ से हम छोड़ेंगे रीस्टोरिंग फोर्स के साथ ये क्या करेगा, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन आएगा। अब मेन पोजीशन के ऊपर पेंडुलम रुकेगा नहीं, ये भी हमसे यूज है कि मेन पोजीशन के ऊपर पेंडुलम को रुकना चाहिए, रुकता नहीं है, किसकी वजह से, इसकी रीजन क्या है, किस वजह से मेन पोजीशन से आगे जाएगा, तो हम कहेंगे वो इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से, इनर्शिया। सो इनर्शिया की वजह से क्या करेगा, वो मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर रुकेगा नहीं, बल्कि वहां से आगे चला जाएगा। इनर्शिया क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी व्हिच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये वो प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी को अपनी स्टेट चेंज नहीं होने देती, ठीक है। अब
यहाँ से जब हम इसको लेकर आएंगे तो हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके अंदर एक फोर्स स्टोर होती जा रही है। यहाँ से लाकर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मूव करेगा। ऐसे किस फोर्स के साथ मूव करेगा, उस फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स? रीस्टोरिंग। अब होगा क्या, यहाँ पर हम डिफरेंट टर्म्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों पोजीशन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे बताएं मीन पोजीशन के ऊपर, एट मीन पोजीशन मैं अगर पूछूं यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी मैक्सिमम, तो मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी मैक्सिमम है। और अगर मैं पूछूं चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जी, मीन पोजीशन के ऊपर चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, बहुत मिनिमम होगा, ऑलमोस्ट हम कहेंगे वो 0 है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ एक्सेलरेशन पे यहाँ पर कितना होगा, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ये सारे एमसीक्यूज हैं कि मीन पोजीशन पर बताएं चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0, वेलोसिटी कितनी है, मिनिमम है मैक्सिमम, तो हम कहेंगे मैक्सिमम है। इसी तरह से पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर क्या है। सो वी नो दैट जो चीज पूछे आप उसका फॉर्मूला लिखो। सो काइनेटिक एनर्जी कितनी है मीन पोजीशन के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी कितना है, मैक्सिमम हाफ एम वी का स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर वी मैक्सिमम है तो हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ये भी क्या होगी, मैक्सिमम। बात समझ आ गई? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मीन पोजीशन पे। सो अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखें मीन पोजीशन पे, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, होता क्या है, एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट के ऊपर, और ये हाइट कहाँ से मेजर करते हैं, हमेशा याद रखना है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये हमेशा ग्राउंड से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ऑसिलेशन की केस के अंदर यहाँ पर जो एच है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम जी, यहाँ पर एक्स होगा, और एक्स अगर 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो रहा है। ये सारे केसेस आपने याद रखने हैं। ये सब केसेस में से कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछे तो आपने ये याद रखना है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, चेंजिंग वेलोसिटी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी है, उसका फार्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इससे नंबर ऑफ एमसीक्यूज क्या कर सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं। फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं, ए और बी के ऊपर। अब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर ये सारे केसेस देखें तो सबसे पहले एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर बताएं मुझे वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी मैक्सिमम, मिनिमम। क्यों, ऐसे पेंडुलम ऑक्सीलेट करेगा, जो ही एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ से रुक के वापस आएगा। इसका मतलब क्या, जब रुकेगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और मिनिमम होगी कितनी, 0। तो मुझे बताएं वेलोसिटी मिनिमम है, 0 है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी मुझे बताएं कितना होगा। अगर आपसे पूछे सिंपल पेंडुलम है, उस केस के अंदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चेंज इन वेलोसिटी मिनिमम है, मैक्सिमम है, कांस्टेंट है, या कोई और वैल्यू है इसकी, तो हम क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, यहाँ से देखें इस पोजीशन बी के ऊपर आने से पहले इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू थी, जो ही यहाँ से रुक के वापस आएगी तो वैल्यू थी, फिर 0 हो गई, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू आई, तो चेंज क्या आएगा, हम कहेंगे इस केस में चेंज जो आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ रहा है, मैक्सिमम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है तो आप बताएं एक्सेलरेशन कितना होगा। हाँ जी, अगर चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपने याद रखना है मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम। समझ आ रहा है, ये 3 एमसीक्यूज। उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को देखें तो कितने होगा। सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी का स्क्वायर। तो
वी को देखें, मैच तो चेंज नहीं हो रहा, वी को देखें कि एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर वी क्या है, तो वी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 0 है, तो आप कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम ग्राउंड लेवल, तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास ये जो mg है तो ये x0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो इस तरह से आपके पास देखें कि एक सिंपल डायग्राम से आप नंबर ऑफ एमसीक्यूज के अगर से जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर आपको ये सारी एक डायग्राम अगर आपको सही तरह से याद है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ, अगर ये आपको समझ है, कॉन्सेप्ट है, तो आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, उन सारे एमसीक्यूज का आंसर दे सकते हैं। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इसके लिए हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम कहते हैं कि ये इस तरह की मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसके लिए ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी उन सारी इक्वेशन को हम कहते हैं वो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन।